ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 23/11/2021 की मुरली साकार के महावाक्य और महावाक्यों का भी निचोड़ सुनेंगे। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो पार्ट धारी हो। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। अभिमान की बात नहीं, लेकिन नशे की बात है। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? नाम तो लिख गया, लेकिन इम्तिहान भी पास करना है। अच्छा, कौन कर सकता है पास? सुनो, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान बच्चे जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं वही पास कर सकते हैं इम्तिहान। पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। प्योरिटी फर्स्ट। ओम शांति। रूहानी, मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात करते हैं। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। टीचर से भी पढ़ाई के साथ साथ जीवन यापन करने की जो कला सीखते हैं हम, दोनों से वर्षा मिलता है, तो दोनों ही मीठे हैं ना। तुम जानते हो, जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं वही भक्ति मार्ग में मंदिर आदि भी बनाते हैं, शास्त्र आदि भी लिखते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंचा पुरुषोत्तम बनाते हैं, वह बाबा कितना ना मीठा लगना चाहिए। लगता है भाई मीठा? बाबा से मीठा कोई और है ही नहीं। लगने की क्या बात, बाबा आपसे मीठा कौन है इस जहान में? उनकी मत पर चलना चाहिए। मीठा लगने का मतलब फिर उनकी बात भी मानो। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से, बिल्कुल सिंपल। इसलिए बाबा के बच्चे भी वो साधारणता देखकर कभी कभी समझ नहीं पाते उस महान सत्ता को। बाप कहते, बच्चे मैं आया हूं तो तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा सत्तो प्रधान बन जाएगी। सत्तो प्रधान बनने बगैर कोई वापस जा ना सके, से नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी शरीर को नहीं, आत्मा को मिलती है। जन्म जन्म के फेरे हैं ये। गर्भ जेल में जाए, शरीर धारण कराए, फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना ही नहीं है। बाबा देखो कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो, सीधा ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, गर्भ महल। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान आत्मा बनते हो। बाबा ने समझाया, इस नाटक में सबसे बड़ा मुख्य पार्ट हीरो हीरोइन का होता है। देखो बच्चे, राज्य लेना और फिर गंवाना ये एक खेल है। हीरो हीरोइन तुम बच्चे हो। हीरो का अर्थ ही है मुख्य पार्टधारी। बाबा देखो कितना नशा चल। और सत्य, इस सृष्टि चक्र में हम आत्माओं का गजब का रोल है, गजब का। तुम्हारी याद की दौड़ी है। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, परमधाम जाएंगे और फिर वापस दैवी दुनिया में, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। बच्चे कितनी समझ की बातें हैं। इतना भी कोई याद कर ले तो ओ सौभाग्य कि बाकी थोड़ा समय पड़ा है, फिर हम जाएंगे अपने स्वर्ग में, है ना। इतना भी रमन होती रही ये बातें। एक बीच बीच में कभी कभार याद आ गया ना,
घोट लो इन बातों को तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते हैं तुमसे कोई पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य को देवता बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। इस पुरानी कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तित करना, ये हमारा उद्देश्य है। खांसी आई, बच्चे किसको खांसी होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? भाई शिव बाबा का शरीर अपना तो है नहीं, ब्रह्मा बाबा का ही हिसाब किताब है। देखो बच्चे, ये कर्म भोग ब्रह्मा को है, अंत तक रहता है, जब तक संपूर्ण ना बन जाएं फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा बच्चे, तब तक कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसलिए अपने शरीर की भी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती, बिल्कुल गौर ना करो, लेकिन हाँ दवाइयाँ जरूर लो, एक्सरसाइज भी करो, मन को प्रफुल्लित रखो प्रभु की यादों में। और क्या चाहिए जीवन में? बाबा कहते इसको कर्म भोग कहा जाता है। जानते हो सच्चा सच्चा बाप टीचर वही सच्चा सतगुरु है, और ये महिमा उसे एक निराकार बाप की गाई जाती है। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। मुझे पैर कहाँ है जो तुम मुझे पैर पड़ोगे? यहाँ तो कोई पैर भी नहीं बाबा पढ़ने देता किसी को। बाबा कहते यहाँ तो बिल्कुल साइलेंस में बैठकर अपने को आत्मा समझकर और उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज को याद करना, बस और कुछ नहीं। हे शिव बाबा, हे शिव बाबा भी नहीं कहना, गुप्त याद में रहना है। बाबा कहते इसी को कहा जाता है अजपा याद, अजपा जाप, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा समझाते बच्चे मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, ये बात भी किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। ये बातें अच्छी रीति धारण करो बच्चे, भूलो नहीं। यहाँ धारणा भी बहुत अच्छी चाहिए, ज्ञान इतना ऊंचा है। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर भी नहीं करेंगे बच्चे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? ये बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तहान है मनुष्य से देवता बनना, दैवी गुणों को धारण करके ऐसे संस्कारों से सुसज्जित करना अपने आप को। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना। और अभी जो बात निकल गई हे शिव बाबा, हे शिव बाबा, ना मुख से कहना है ना मन से कहना है, दिल से याद करना है। वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमाबरदार भव। जो बच्चे स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं, देखो बच्चे, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति भी उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान को पालन करते हों। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है बच्चे, निरंतर याद में रहो और मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी अशुद्ध पुराने संस्कार अभी भी टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव या संपूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा नहीं कहेंगे। इसलिए बाप दादा कह रहे हैं, इसलिए बाप कहते कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमाबरदार, आज्ञाकारी, वफादार। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्या? मुख से नहीं, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। तो हे विशेष आत्माओं, ओम शांति।